Hello everyone, this is Farhadiva. Welcome to my channel, and today in this video we will cover 10 questions how to fill appropriate adjectives. So let us come to the point. हम लोग देखेंगे ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन है एल्डर, एल्डर्स, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो एल्डर है और ओल्डर है, एल्डर ओल्डर है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और ये जो एल्डेस्ट है और ये ओल्डेस्ट है ये आपका है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये और यहाँ पे एक एल्डर्स है तो ये कोई वेरी ओल्ड पर्सन को डिनोट करता है और ये एल्डर का प्लूरल फॉर्म है एल्डर्स। तो आपको ये समझना है कि ये जो एल्डर है और एल्डेस्ट है ये सेम फैमिली मेंबर्स के लिए यूज होता है। अगर सेम फैमिली मेंबर्स के बारे में हम बात करेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या पुट करना है, एल्डर, एल्डेस्ट। और अगर आप अदर फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, अदर थिंग्स के बारे में बात करेंगे, कोई दूसरे अन्य चीज के बारे में बात कर रहे हो आप, कोई अन्य लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको पुट करना है ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है। और ये जो एल्डर्स है आपका वेरी ओल्ड पर्सन को डिनोट करता है और ये प्लूरल फॉर्म है। और एक चीज और आपको देखना है कि अगर आपके सेंटेंस में दैन आता है, ठीक है, तो दैन से पहले हमेशा क्या लगता है, ओल्डर, ओल्डर दैन, ये चीज पे फोकस करना है। दूसरा एक और बात ये है कि अगर आपके सेंटेंस में दा आता है तो दा के बाद हमेशा से हम लोगों को पुट करना होता है सुपरलेटिव डिग्री, ईएसटी वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में दा आता है लेकिन आप जब दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो, तो दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो और सेंटेंस में दा दिया हुआ है, तो उस केस में आपको पुट करना है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री। क्योंकि दा के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री पुट करना होता है ईएसटी वाला, लेकिन जहां पे आप दो लोगों के बारे में बात करोगे तो उस टाइम पे दा के बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री पुट करना है, ठीक है। और जब हम लोग सेम फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को एल्डर और एल्डेस्ट पुट करना होता है। जब हम लोग अदर थिंग्स और अदर लोगों के बारे में बात करते हैं तो ओल्डर और ओल्डेस्ट पुट करना होता है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखते हैं। राहुल इज डैश दैन हिज ब्रदर। अभी मैं आप लोगों को समझा रही थी ये जो आपका दैन आ गया यहाँ पे, अब आप देखो ये दैन है और आपको ऑप्शन है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। तो इस केस में दैन है, दैन से पहले हमेशा से क्या लगता है, ओल्डर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा राहुल इज ओल्डर दैन हिज ब्रदर। तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन ओल्डर, यहाँ पे हो जाएगा ओल्डर। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। रानी इज द डैश वुमन इन आवर विलेज। अब ये देखिए पूरे विलेज के बारे में यहाँ पे बात हुआ, तो विलेज में कौन सा फैमिली मेंबर है इसका कोई पता नहीं है क्योंकि अन्य लोगों के बारे में बात हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रानी इज द डैश वुमन इन आवर विलेज, क्योंकि दा के बाद तो हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री लगाना होता है और यहाँ पे विलेज में कौन सा फैमिली मेंबर है इसका तो हम लोगों को श्योर नहीं है। तो यहाँ पे रानी इज द ओल्डेस्ट वुमन इन आवर विलेज, क्योंकि जब हम लोग अदर फैमिली मेंबर के बारे में बात करते हैं, अदर लोगों के बारे में बात करते हैं, तो उस केस में हम लोगों को लगाना होता है ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो ये ओल्डेस्ट क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दा है, दा के बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो ये ओल्डेस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या कह रहा है, शी इज माई डैश सिस्टर। तो देखिए ये खुद के फैमिली मेंबर्स के, सेम फैमिली मेंबर्स के बारे में बात हो रहा है, शी इज माई डैश सिस्टर। अब आप देखिए चूंकि अपने फैमिली मेंबर्स के, सिमिलर फैमिली मेंबर्स के बारे में जब बात होता है तो उस केस में हम लोग एल्डर और एल्डेस्ट पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शी इज माई एल्डर सिस्टर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एल्डर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, शी इज द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स। अब देखिए यहाँ पे द भी है, इसको भी आप ध्यान से देखो, ये द है और यहाँ पे देखो टू सिस्टर्स, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रहा है। अगर आपके सेंटेंस में दो लोगों के बारे में बात हो और उस टाइम पे आपके सेंटेंस में द आता है तो उसके बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगता है ईएसटी वाला। लेकिन जहां पे दो लोगों के बारे में बात हो रहा है तो उस केस में अगर दा भी है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। तो शी इज द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डर ऑफ द टू सिस्टर, यहाँ पे आपका एल्डर हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रहा है। दा के बाद कंपैरेटिव लगेगा जब दो लोगों के बारे में बात होगा। तो शी इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? राहुल इज हिज डैश सन। अब यहाँ पे ऑप्शन है एल्डर्स, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। देखिए ये तो एल्डर्स पहले होगा नहीं क्योंकि ये आपका प्लूरल फॉर्म है एल्डर का, और ये राहुल, चूंकि राहुल के बारे में बात हो रहा है, सिंगुलर है, तो ये तो आपका आएगा नहीं। और दूसरी ये बात है यहाँ पे कि आप देखो सेम फैमिली मेंबर्स के बारे में बात हो रहा है, तो सेम फैमिली मेंबर्स में हम लोग क्या पुट करते हैं? एल्डर और एल्डेस्ट पुट करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको एल्डर दिया नहीं है, तो ये एल्डर्स होगा नहीं, एल्डर दिया नहीं है, तो हम लोगों के पास बच जाता है बस एल्डेस्ट यहाँ पे, क्योंकि ओल्डर और ओल्डेस्ट आपका अदर फैमिली मेंबर्स में आता है। तो ये हो जाएगा राहुल इज हिज एल्डेस्ट सन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है? ऑफ द टू टीचर्स मिस्टर सिंह इज द डैश। ऑप्शन है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। ये देखिए टू टीचर्स, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो जब भी कभी दो लोगों के बारे में बात हो रहा है तो उस टाइम पे आपको देखना है दा के बाद आपका कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और ये अदर लोग हैं, इसलिए आपको करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे देना है ओल्डर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ओल्डर, क्योंकि ये आपका अदर लोग हैं, और दूसरी बात ये है कि दो लोग हैं, इसलिए दा के बाद आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं पुट करेंगे, जबकि दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगाया जाता है ईएसटी वाला, बट यहाँ पे क्या है? दो लोग हैं, इसलिए आपका कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा दा के बाद। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हर डैश डॉटर लिव्स इन न्यूयॉर्क। ये अपने खुद के फैमिली मेंबर्स के बारे में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप एल्डर, ओल्डर, एल्डर्स, ओल्डेस्ट है, यहाँ पे एल्डेस्ट ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्डर। ये जो एल्डर और एल्डेस्ट होता है ये सेम फैमिली मेंबर में यूज होता है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे हर एल्डर डॉटर लिव्स इन न्यूयॉर्क। देन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दिस इज द डैश मॉस्क इन द टाउन। मतलब पूरे टाउन में मॉस्क के बारे में बात हो रहा है, तो ये अदर थिंग्स में भी आ गया। तो यहाँ पे जो अदर थिंग्स होता है, अदर फैमिली मेंबर्स होता है, उसमें हम लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट पुट करते हैं, तो यहाँ पे दा के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री ही लगता है, तो दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, तो ये ओल्डेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है आपका अदर थिंग्स में, अदर फैमिली मेंबर्स के लिए, तो दा है तो सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए ओल्डेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओल्डर नहीं होगा। ठीक है, देन राहुल इज डैश दैन अमार। अब देखिए ये जो दैन है, ये दैन से पहले हमेशा से क्या आता है? ओल्डर, ये बता चुकी हूं, तो राहुल इज ओल्डर दैन अमार। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ओल्डर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट में? माई डैश ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे माई डैश ब्रदर, चूंकि अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में ही बात हो रहा है, माई डैश ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो इस डैश में हम लोग क्या भरेंगे? और ये चूंकि अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जब बात होता है तो हम लोग एल्डर और एल्डेस्ट पुट करते हैं। यहाँ पे एल्डर्स दे रखा है जो नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है एल्डर का, तो एल्डर तो यहाँ मेंशन नहीं है। और ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन एल्डेस्ट। ये हो गया माई एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, क्योंकि एल्डर्स होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए आपको यहाँ पे एल्डेस्ट पुट करना होगा, क्योंकि सेम फैमिली मेंबर्स में हम लोग एल्डर और एल्डेस्ट पुट करते हैं। तो आई थिंक दिस वाज टिल 10 क्वेश्चंस टुडे।